नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सरकारी कर्मचारियों को डबल तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आने वाला है। राज्य सरकार 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जनवरी 2024 से बढ़ाए गए महंगाई भत्ते के एरियर की 3 किस्तें भी नए साल में मिलेगी। इसके साथ ही यह कर्मचारियों के लिए डबल तोहफा हो जाएगा। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर दी है। महंगाई भत्ता देने से राज्य सरकार के बजट पर कितना भार आएगा, इसका भी आकलन किया जा रहा है। एमपी में 9वीं से 11वीं का टाइम टेबल जारी। लोक शिक्षण संचालनालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह समय सारणी एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। कक्षा 9वीं की परीक्षा वार्षिक परीक्षा का आयोजन 5 फरवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक प्रातः 10 बजे तक किया जाएगा। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 3 फरवरी को होगा। 2025 से 22 फरवरी 2025 तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। भोपाल में जर्मन कंपनी 100 करोड़ से लगाएगी। उद्योग मुख्यमंत्री मोहन यादव का 6 दिनों का विदेश दौरा आज पूरा हो रहा है। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने जर्मनी में निवेशकों से मुलाकात की। इसके बाद एससीडीएस लिमिटेड को भोपाल में जमीन आवंटित भी कर दी। सीएम ने कहा, यह फैसला मध्य प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इस कंपनी का उद्योग लगने से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस उद्योग की स्थापना से एक्स-रे मशीन निर्माण एवं अन्य उपकरण, सौर ऊर्जा, पावर प्लांट सहित नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। पूर्व बीजेपी विधायक को कार्यकर्ताओं ने पीटा। उज्जैन के महिदपुर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे बहादुर सिंह चौहान की कुछ कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। इस दौरान वहां हंगामा मच गया। विवाद बढ़ता देख प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद अनिल फिरोजिया ने बीच बचाव किया। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मंच पर मंत्री का स्वागत कर नीचे उतरे चौहान के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल शुक्रवार को महिदपुर में स्वास्थ्य केंद्र और ग्रिड के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके स्वागत के लिए कई जगह मंच बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में जल्द दौड़ेंगी सरकारी बसें। मध्य प्रदेश में जर्मनी के सहयोग से सरकारी लोक परिवहन सेवा शुरू होगी। जर्मन निवेशक लोक परिवहन तंत्र को फिर से खड़ा करने में मदद करेंगे। जर्मनी की फ्लिक्स ट्रैवलटेक समूह के सहयोग से सरकारी बसें दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की गुरुवार को जर्मनी में फ्लिक्स ट्रैवलटेक समूह के सीईओ मैक्स ज्यूमर व प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। सीएम ने उन्हें मप्र आने का न्योता दिया। समूह के प्रतिनिधि दिसंबर में आएंगे। फेल विद्यार्थियों के लिए होगी विशेष एटीकेटी परीक्षा। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक शुक्रवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कार्य परिषद सदस्यों ने छात्र हित में निर्णय लिया है। आचार्य वयु चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में फेल विद्यार्थियों के लिए एक अवसर और देने के लिए विशेष एटीकेटी की परीक्षा प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के साथ कराई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को सुविधा रहेगी। ग्वालियर में 17 किसानों पर 2,500 हजार रुपए जुर्माना। ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। ग्वालियर कलेक्टर ने चेतावनी दी थी कि कोई भी किसान पराली, नरवाई नहीं जलाएगा। ऐसा करते पाए जाने पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी लगातार पराली जलाई गई और हवा दिन पर दिन जहरीली होती चली गई। इंदौर के कांग्रेस नेता बोले, टी राजा पर हो एफआईआर। बीजेपी के विधायक टी राजा ने गुरुवार को महाकाल में दर्शन करने के बाद बयान दिया था कि महाकाल मंदिर पवित्र और प्राचीन स्थल है। मंदिर से 50 किलोमीटर दूर तक किसी भी मुसलमान की होटल नहीं होना चाहिए। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद अब कांग्रेस मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। इंदौर कांग्रेस के नेता और पीसीसी के पूर्व महासचिव ने बीजेपी विधायक टी राजा के इस बयान पर डीजीपी से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि बीजेपी के विधायक टी राजा हैदराबाद की गोशा महल सीट से विधायक हैं। एसडीएम ने 3 शिक्षकों को जारी किए नोटिस। राघवगढ़ एसडीएम ने 3 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। स्कूल में निरीक्षण के दौरान ये तीनों बिना सूचना दिए गैर हाजिर थीं। एसडीएम ने नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। जवाब न देने पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम विकास कुमार आनंद गुरुवार को गादेर गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने हाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षक रूप सिंह मीणा अनुपस्थित थे। हाजिरी रजिस्टर पर भी पिछले 2 दिन से उनके साइन नहीं थे। उनके अलावा अतिथि शिक्षक सुरेश कुशवाहा और पवन कुशवाहा भी अनुपस्थित थे।
महाकाल मंदिर समिति ने सेल में 4 को नियुक्त किया। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन करने आने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुलभ दर्शन व्यवस्था के लिए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने स्पेशल प्रोटोकॉल सेल का गठन किया है। सेल में 4 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है जो भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आने वाली मशहूर हस्तियों, अति विशिष्ट अतिथियों, राजनेता, बड़े दानदाताओं व अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के सुलभ दर्शन की व्यवस्था करेगी। 2 दिसंबर से शुरू होगा धान उपार्जन का कार्य। बालाघाट में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इसके लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस वर्ष धान खरीदी से पहले कलेक्टर ने बाहरी राज्यों से आने वाली धान पर निगरानी के लिए जिले की 11 सीमावर्ती चेक पोस्ट पर अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। प्रत्येक चेक पोस्ट पर 9 अधिकारियों की टीम यह सुनिश्चित करेगी कि बाहरी धान जिले में समर्थन मूल्य पर न बेची जाए। यह कदम पिछले वर्षों में बाहरी धान की बिक्री को लेकर आई शिकायतों को रोकने के लिए उठाया गया है। एमपी में 15 सड़कों का होगा चौड़ीकरण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक को दुरुस्त करने नए सिरे से ट्रैफिक कुंडली बनेगी। कलेक्टर की पहल के बाद एडीएम ने सभी एजेंसियों से प्लान लिए हैं। इसके तहत शहर के 22 से अधिक चौराहों की रीडिजाइनिंग होगी। करीब 15 सड़कों का चौड़ीकरण होगा। कई जगह ब्रिज प्रस्तावित है, लेकिन यह बड़े बजट की बात है, इसलिए यहां पर फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारियों को समय से नहीं मिलेगा वेतन। ग्वालियर नगर निगम में वित्तीय संकट लगातार बना हुआ है, लेकिन दीपावली के त्योहार पर कर्मचारियों को 2 सैलरी बांट देने से इस बार कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि निगम के खाते में सिर्फ 12 करोड़ रुपए बचे हैं, जबकि निगम में कार्यरत स्थायी, विनियमित व आउटसोर्स सहित 5,000 कर्मचारियों के वेतन पर हर माह 18 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में अभी निगम को 6 करोड़ रुपए की और जरूरत है। ऐसे में कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना काफी मुश्किल लग रहा है। कटनी जिले की 180 मिनी आंगनबाड़ी होंगी अपग्रेड। कटनी जिले की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली को सुधारने और कार्यकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत जिले की 180 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं को अपग्रेड कर नियमित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाएगा। इसके साथ ही इन केंद्रों में सहायकों की भी नियुक्ति की जाएगी। इस योजना में ढीमरखेड़ा परियोजना की 35, बड़वारा 33, बहौरीबंद 14, कटनी शहरी 12, मुड़वारा 30, रीठी 30 व विजय राघवगढ़ की 26 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र अपग्रेड हो जाएंगे। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन। दूसरे दिन भी जारी रीवा मेडिकल कॉलेज को आउटसोर्स पर कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली निजी एजेंसी और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के बयान को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। इन कर्मचारियों ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन जारी रखा। अब भी बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल नहीं किया एवं माफी नहीं मांगी गई तो 28 नवंबर को प्रदेश में जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। फिर भी कर्मचारियों की नहीं सुनी गई तो 24 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 1 दिसंबर को कर्मचारी उप मुख्यमंत्री के रीवा स्थित आवास पर सामूहिक उपवास पर बैठेंगे। 2 राज्यों से सीधा जुड़ेंगी सड़कें। मध्य प्रदेश के लोगों को जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के लोगों जल्द बाहरी वाहनों से निजात मिलेगी। राजधानी भोपाल के आसाराम चौराहे से रत्नागिरी तक 6 लेन के साथ 5 फ्लाईओवर बनेंगे। साथ ही इंदौर और ग्वालियर में बाईपास बनाए जाएंगे। 2 किलोमीटर की 4 और 6 लेन सड़कें बनाई जाएंगी। इसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि प्रदेश में पिछले 1 साल से 6 हाईवे के निर्माण का काम चल रहा है। मालवा क्षेत्र में वाहनों के लोड के चलते वहां की सड़कें अपग्रेड करके 4 लेन सड़कें बनाई जा रही हैं। इधर जबलपुर में रिंग रोड का काम भी तेजी से हो रहा है। 3 राज्यों के 100 गांवों से ली जाएगी जमीन। ग्वालियर से आगरा तक प्रस्तावित ग्वालियर आगरा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की टेंडर की प्रक्रिया लगभग 11 महीने बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी खामियों को दूर करने व संशोधन करने सहित अन्य मामलों को लेकर अब तक लगभग 18 बार टेंडर की डेट को बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में अब एनएचएआई ने 3 दिसंबर की तारीख टेंडर खोलने के लिए तय की है, लेकिन जब तक 90% भू अर्जन पूरा नहीं होता तब तक टेंडर को नहीं खोला जा सकेगा। एमपी में अब और बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश में इस बार नवंबर की सर्दी ने ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को ठिठुरा दिया। एमपी के कुछ शहरों में ठंड इतनी है कि वह शिमला, जम्मू, देहरादून, कटरा और माउंट आबू जैसे ठंडे शहरों को भी मात दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार की रात शहडोल, मंडला का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश में और ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने गहरे कम दबाव का क्षेत्र डीप डिप्रेशन वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने किए महाकाल दर्शन। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जशोदाबेन श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। उनके साथ परिवार के लोग भी थे। उन्होंने भोग आरती के बाद मंदिर के गर्भगृह की देहरी से पूजन कर दर्शन किए। बाद में उन्होंने कुछ देर नंदी हॉल में भी बैठकर ध्यान भी लगाया। पुजारियों ने आशीर्वाद स्वरूप जशोदाबेन को भगवान महाकाल पर चढ़ा हुआ वस्त्र और पुष्पमाला दी। बता दें कि जशोदाबेन की महाकाल में गहरी आस्था है। वे पूर्व में कई बार बाबा के दर्शन करने आ चुकी हैं। ग्वालियर में चिकनगुनिया ने ली रिटायर्ड फौजी की जान। ग्वालियर में डेंगू के बाद अब चिकनगुनिया के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस जानलेवा बुखार ने शुक्रवार को ग्वालियर के रिटायर्ड फौजी की जान ले ली। सुरेश सिंह चौहान का दिल्ली में इलाज चल रहा था। 36 दिन पहले दिल्ली में रिटायर्ड फौजी की डेंगू और चिकनगुनिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से फौजी के शरीर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। एमपी में नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण मध्य प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे एनएच सबसे ज्यादा अतिक्रमण की चपेट में है। नेशनल हाईवे पर अनाधिकृत कब्जों के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए पिछले 5 महीनों में कब्जे हटाने की सबसे ज्यादा कार्रवाई एमपी में हुई है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। मुस्लिम समाज ने चलाया पोस्ट कार्ड अभियान। मक्सी में 25 सितंबर को हुए विवाद को लेकर शुक्रवार को मुस्लिम समाज द्वारा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं इसके लिए राज्यपाल को भेजने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया। गौरतलब है 25 सितंबर को 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद समाजजनों द्वारा प्रेस वार्ता कर अपनी मांगे रखी। छिंदवाड़ा में सरेआम गुंडागर्दी करना पड़ा महंगा। छिंदवाड़ा स्थित पुलिस पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार रात को गुंडागर्दी करने वाले 3 बदमाशों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। टीआई उमेश गोलानी ने बताया कि गुरुवार रात करीब 8 बजे यातायात थाने के सामने आपस में बाइक टकराने के बाद 3 बदमाशों ने 2 लोगों के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और 3 बदमाशों को मुखबिर की सूचना पर राउंड अप किया, जिन्होंने वारदात कबूली। मंत्री नागर खुलकर बोले, मैं वन मंत्री बनने को तैयार। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान ने इंदौर में खुलकर कहा कि मैं वन मंत्री बनने को तैयार हूं। वन विभाग की लॉबिंग को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी विधायक मंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली गया था, जहां वरिष्ठ नेताओं से विकास के मुद्दों के साथ मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है। वन मंत्रालय किसे देना है, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अगर मुझे यह दायित्व सौंपा जाता है तो मैं इसे संभालने के लिए तैयार हूं। श्री राम मंदिर की भूमि पर से हटने लगा अतिक्रमण। शाजापुर शहर में तुपाड़ा रोड स्थित श्री राम मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने काम आज से शुरू हो गया है। अदालत के आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है। सुबह से ही प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में स्थित धर्मशाला को जेसीबी के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अपीलीय कोर्ट ने भूखंड विक्रेताओं का दावा खारिज कर दिया था। कोर्ट ने माना निजी भूमि की जगह श्री राम मंदिर की जमीन पर कब्जा किया गया था। गुना में खनिज अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। गुना जिले के खनिज अधिकारी दीपक सक्सेना और उनके सहायक को लोकायुक्त ने शुक्रवार को 41,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। उन्होंने ठेकेदार से कुएं खोदने के लिए पोकलेन चलाने के एवज में पैसों की मांग की थी। वह इसके लिए पहले ही 16,000 रुपए ले चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।